नमस्कार, मैं पुष्पा इंदुरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, GD गर्ल्स कॉलेज अलवर से। आज मैं BA पार्ट 3 ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के प्रथम चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जानकारी साझा कर रही हूँ। प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक पूर्व यह तथ्य है कि उसका राजनीतिक दर्शन मानवता के लिए अमर संदेश है। उसका यह कथन कि राज्य मानव का ही प्रतिरूप है और जिस प्रकार एक आदर्श मानव में सत, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की एक अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, एक शाश्वत सत्य है। इस प्रकार प्लेटो का यह विश्वास है कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस समय था। पश्चिमी जगत के इस अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता अरिस्तोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश से संबंधित थे। उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उसे उच्च कुल वैभव, आदित्य सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया। कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञानार्जन किया। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव है। प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला। यही प्लेटो की प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। उसने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में यहीं बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। 81 वर्ष की आयु में 347 ईसा पूर्व अपने पीछे अरस्तु सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में सो गया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे हैं। उसके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रधानतः रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज की ओर देखना चाहिए। उसका सबसे प्रमुख ग्रंथ संवाद, जिसने उसकी कीर्ति को अमर बनाया, रिपब्लिक ही है। प्लेटो एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और साहित्यकार था। उसने गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषयों को संवादों के माध्यम से
ऐसे नाटकीय और सजीव रूप में उपस्थित किया है कि उनमें उपन्यासों जैसी रोचकता आ गई। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वोत्तम कृति है। उसमें उसकी नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है। इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। समस्त मानव जीवन एक ही शास्त्र प्लेटो के समय में समझा जाता था। रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न किया गया है। बारकर के शब्दों में यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। धन्यवाद।